नमस्कार स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने क्लास 10 का चैप्टर 8 ऊंचाई और दूरी करेंगे। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ 6 फार्मूले हैं, उन 6 फार्मूलों को देखेंगे। जैसे याद करने का तरीका होता है लाल बटा कक्का। इसमें ये यहाँ पे होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और ये आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, और लंब बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। और अपने इस सूत्र को ऐसे करेंगे कि अपने ऐसे पढ़ रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और अपना कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। और ऐसे ही अपने इसको उल्टा पढ़ेंगे तो साइन का इन्वर्स, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो अपने कोसेक थीटा बराबर क्या कर देंगे कर्ण बटे लंब कर देंगे। और अपने सेक थीटा बराबर क्या कर देंगे, इसका हो जाएगा ये से, तो कर्ण बटे आधार। और ये अपना कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो अपने ये 6 फॉर्मूले, इन्हीं 6 फॉर्मूलों के आधार पे अपने ऊंचाई और दूरी वाला जो चैप्टर है उसको अपने कर सकते हैं। अपने स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नमाला 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। अपने इस प्रश्न को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखो सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे करेंगे प्रश्न को। इसमें दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई दी है। जैसे मैं मान लेता हूँ यह कोई अपना खंबा है और उसकी ये परछाई बनती है, और उस सूर्य का उन्नयन कोण जो इसके आधार की इसकी परछाई के साथ बनता है वो अपने को यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ, जो अपने को ज्ञात करना है। मैं एक बात और मान लेता हूँ कि खंबे की अपने परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर दी है। तो मैं क्या करता हूँ, माना परछाई को मैं मान लेता हूँ, परछाई को मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ। तो ये अपनी एक्स हो गई, तो इसकी ऊंचाई है वो भी क्या हो जाएगी एक्स, क्योंकि इसने दिया है कि खंबे की जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है। तो इसकी परछाई एक्स है तो ऊंचाई भी हो गई इसकी, ये हो गई अपनी एक्स। तो अपने करना क्या है, मैं क्या करता हूँ इसको हल करने के लिए, इसका अपने नियम तो ये होता है कि जो ज्ञात करना है वो ऊपर रखते हैं, लेकिन इसमें दोनों देखो थीटा ज्ञात करना है। तो मैं ये अपनी एक तो ऊंचाई दी है एक लंबाई दी है, इन दोनों में से मैं कोई भी ऊपर रख सकता हूँ। जैसे मैं ऊंचाई को ऊपर रखा और परछाई को नीचे रखा, तो ये अपना परछाई ये ऊपर रखा है मैंने, इसका मतलब ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। ये तो टेन थीटा बराबर हो गया, ये थीटा था तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बराबर टेन थीटा, और ये मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर एक जो मान होता है वो 1045 का होता है, तो इसके बराबर मैंने लिख दिया 1045। 10 से 10 निरस्त हुआ तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का मान है 45 डिग्री। अब अपने दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न में देखो अपना 2 नंबर प्रश्न है। इसमें अपने को दिया है कि एक मीनार, ये कोई मैं मान लेता हूँ एक मीनार, अपने को बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु होता है इसका आधार बिंदु ये वाला, तो इस आधार बिंदु से ये बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके शिखर का ये रहा, ये इसका उन्नयन कोण ये कितना बन रहा है 60 मीटर बन रहा है। तो इसने बोला है मीनार की ऊंचाई है कि मीनार की ऊंचाई होगी, तो मैं इसकी मीनार की ऊंचाई को h मान लेता हूँ। तो मैं प्रश्न को करूँगा, माना मीनार की ऊंचाई, तो मैं मीनार की ऊंचाई मैंने माना है h। अब अपने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो वही काम करना है अपने को, जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखेंगे, ये लिख दिया, जो दिया इसमें 100 है वो नीचे लिखेंगे। ऐसा करने के बाद में अपने को पता चलता है कि जो ज्ञात करना है वो तो लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार ये भी क्या बनता है टेन थीटा बनता है, और थीटा का मान है 60, तो मैंने लिख दिया 60। अब अपने यहाँ से h बटे ये आ गया 100, और टेन 60 का मान होता है ये होता है √3, और 100 इधर जाएगा तो ये वज्र गुणा में इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगी ऊंचाई 100 √3 मीटर में।
अपने को यहाँ पे मीटर में दिया था, तो ये भी किस में आ गई, मीटर में। तो इसका आंसर होगा अपना, कौन सा आंसर होगा, ये ए नंबर ऑप्शन है, ये सही होगा इसमें। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर है 100√3 मीटर। अब अपने इसका 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर प्रश्न अपने ऐसे है, 3 नंबर प्रश्न देखना। 3 नंबर प्रश्न अपने करेंगे, इसमें बोला है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की, मैं मान लेता हूँ ये दीवार है और सीढ़ी अपने ऐसे लगाते हैं, ये एक सीढ़ी है, ये 15 मीटर है इस सीढ़ी की लंबाई, ये मैंने 15 मीटर लगा दी। शिखर तक पहुँचते यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ, ये बोल रहा है कि ये सीढ़ी दीवार के साथ बना रही है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई, यानी कि अपने को करना है दीवार की ऊंचाई। तो मैं इस प्रश्न में मान के चलता हूँ कि दीवार की ऊंचाई, तो इस प्रश्न में मैं दीवार की ऊंचाई मान के चला h मीटर, तो यह है h मीटर। और सीढ़ी की लंबाई दी है अपने, ये दी है अपने 15 मीटर। तो इसमें वही करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखा, जो दिया इसमें 15 है उसको अपने नीचे लिखा। तो ये बन गया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा और थीटा की वैल्यू होती है 60। तो ये आ गया h बटे 15। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसको लिख दिया इससे। अब अपने वज्र गुणा करेंगे इससे, तो 2h के साथ 2 का गुणा हुआ, तो ये हो गया 2h, 15 का इधर हुआ तो ये आ गया 15√3। तो ये h बराबर आ जाएगा, ये गुणा में तो इधर जाके ये भाग में आएगा, तो ये आ जाएगा 15√3 भाग में 2। तो अपने आंसर नंबर, यही आंसर दिया हुआ है मीटर में है तो मीटर, तो अपना आंसर हो गया इसका बी नंबर ऑप्शन, वो अपना सही है। अब अपने इसमें करेंगे 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखना। 4 नंबर प्रश्न में अपने को बोला है कि 10 मीटर ऊंची मीनार, तो ये कोई मीनार है, मैंने मान लिया ये है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर एक बिंदु का अवनमन कोण। तो यहाँ पे एक शिखर, ये इसका शिखर है, इसके साथ जो अवनमन कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो अपने को बोला है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो इस बिंदु की मीनार के आधार से ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ये मैंने मान ली x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माना बिंदु की, ये कोई बिंदु था यहाँ पे, इसके साथ ऊंचाई के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो ये वाला बिंदु है। बिंदु की ये आधार है, बिंदु की आधार से दूरी, मीनार के आधार से दूरी, तो ये मैंने माना है x। और अपने को ज्ञात क्या करना है, ये आधार से दूरी ज्ञात करनी है। और ऊंचाई इसकी दी है मीनार की, वो दी है अपने 10 मीटर। तो वही करेंगे, ज्ञात करना है इसमें। अब देखो इसमें ये भी ऊपर लगा सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने ये भी ऊपर रख सकते हैं, ये भी रखते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो राशि अपनी एक तो दी गई हो, एक जो निकाल ली, इनमें से कोई भी रख सकते हैं अपने। तो मैं इसको ऊपर रख दिया मैंने, और ये जो आधार दिया था इसको ऐसे कर दिया। तो ये हो गया लंब बटे आधार, ये होता है 10, और ये है अपना 10 30। और यहाँ पे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को 10 30, ये आ गया 10 बटे x, और 10 30 का मान होता है 1/√3। वज्र गुणा किया, x का 1 के साथ किया x, और इसका इसके साथ किया, ये आ गया 10√3। और मीटर में दिया था तो आंसर भी किस में आ गया, 10√3 मीटर में। तो इसका देखो 4 नंबर का अपना ए नंबर ऑप्शन है 10√3 मीटर, ये वाला सही है। अब अपने क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन को देखना। इसमें बोला है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 का कोण बनाता है। मैं मान लेता हूँ ये कोई नदी है, और इसके ऊपर ऐसे मैंने टेढ़ा करके ये मान लिया इसका पुल है। तो इसके एक तट के साथ यहाँ पे जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है पुल के एक तट के साथ, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री। और 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये पुल की लंबाई ये दी गई है 150 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई यानी कि ये ज्ञात करना है, ये मैंने मान लिया x। देखो इस प्रश्न में दिया है पुल की लंबाई दी है 150 मीटर, और नदी की चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली, और थीटा इसमें 45 दिया ही है। तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे x निकालना है तो इसको ऊपर लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस फलन चेंज हो जाएगा। तो दिया अपने 150 है, इसको ऊपर लिख दिया, तो ये बन गया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री, तो 45, ये x बटे 150, साइन 45 का मान होता है 1/√2,
जैसे अपने वजर गुणा करेंगे तो √2 इधर आएगा, तो ये √2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और x बराबर हो जाएगा 150 बटे √2। अपने इसको और आगे हल करने के लिए √2 से ही ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तब जाके ये हो जाएगा 150। इसका इससे गुणा करेंगे √2 का √2 के साथ करेंगे 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 75 पे, तो अपना आंसर आ जाएगा 75 √2 मीटर। तो अपनी नदी की चौड़ाई है वो क्या आ जाएगी, नदी की चौड़ाई आ जाएगी 75 √2 मीटर। और अपने 5 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर है। अब अपने करेंगे इसका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन करने के लिए अपने 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। इसमें दिया 2 खंभे हैं, ये मैं मान लेता हूँ ये तो 20 मीटर वाला है, और एक मैं मान लेता हूँ ये है 14 मीटर वाला। एक तार से जुड़े हुए, ये दोनों एक तार से ऐसे जुड़े हुए, और इसके सीधे में यदि मैं इसका देखना चाहूँ तो ये 14 मीटर है, तो इतना 14 रह जाता है, ये ऊपर वाला रह जाता है 6 मीटर। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 का कोण बनाता है, अब ये कह रहा है जो ये तार से जोड़ा गया था ये बनाता है 30 का, तो ये दूरी मेरे को पता चल गई 6 हो गई, क्योंकि टोटल 20 थी, 14 इसके सीधे में मैंने ये तार मान लिया इसके। तो तार की लंबाई यानी कि ये वाली जो तार की लंबाई है ये अपने को, ये तार की लंबाई ये अपने को ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया x। तो मैंने माना तार की लंबाई, तो माना तार की लंबाई मैंने x मीटर मान ली। तो देखो अपने इतना ही लेंगे, तो इतने के अंदर ये तो 6 दिया है, उसको 6 क्लिक करेंगे, और ये निकालना है उसको अपने x लिख दिया, तो ये लंब बटे करण हो गया, लंब बटे करण फिर से साइन, और डिग्री 30 में कोण है साइन 30, तो 6 बटे x, साइन 30 का मान होता है 1/2, वज्र गुणा करेंगे x का 1 के साथ x, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर। तो इस प्रश्न के अंदर अपना ऑप्शन ए नंबर जो ऑप्शन है वो अपना सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 12 मीटर। अब अपने करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी मीनार की, ये कोई मीनार है, ये मान ली मैंने कि आधार से ए तथा बी दूरी पर, यहाँ पे एक तो ए दूरी पर, और ए है वो बड़ा है बी से, यानी कि बी इधर होगा और ए इधर होगा, यानी कि आधार से यहाँ से एक तो ये तो है बी दूरी पर, और ये बिंदु है वो है ए दूरी पर, ऐसे ये बिंदु तो है अपना बी दूरी पर और ये है ए दूरी पर, तो 2 बिंदु है। सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण और इसके साथ उन्नयन कोण जो बन रहे हैं वो एक तो बन रहा है अपना 60 डिग्री, तो देखो इसके जो पास में होता है वो बड़ा होता है, जो दूर होता है वो छोटा होता है, ये बनता है 30 डिग्री। तो अपने को बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो जैसे मैं ये वाला त्रिभुज लेके चलता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD, तो ये दूरी अपनी B है और ये दूरी अपनी A है। तो मैं जैसे त्रिभुज लेके चलता हूँ ABC, तो इसमें मीनार की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपना, मैं h को ऊपर लिख लेता हूँ और ये दूरी दी है अपने को B, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और tan थीटा इसमें दिया है 60 डिग्री, तो ये h बटे B, और tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से h का मान, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, h का मान तो अपने को ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ से b का यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ h बराबर √3b। इसको मैंने एक बार समीकरण 1 बना दिया। अब मैं पूरा त्रिभुज लेके चलता हूँ, मैं पूरा त्रिभुज है ABC, इसके अंदर अपने ज्ञात करेंगे, तो h ऊपर रख दिया मैंने, और ये आधार पूरा का पूरा मैं इसमें भाग में रख दूंगा, तो ये लंब बटा हो गया आधार, ये फिर से हो गया tan 30 डिग्री, और यहाँ से h बटे a, tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर से वज्र गुणा करेंगे, 1 का इधर किया a, और ये आ गया h √3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं h का तो मान अपने को ज्ञात करना है, तो h का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये समीकरण बनाई थी, मैं h का मान √3b, तो मैं यहाँ से √3 का मान रख देता हूँ इस समीकरण के अंदर, √3 का ये समीकरण मत बनाना, यहाँ से √3 का मान इसमें रख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा h इंटू √3 का मान हो जाएगा h बटे b, यह है h बटे b, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा a बराबर h इंटू में h बटे b,
तो ये बी वज्र गुणा होके इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, और एच बराबर हो जाएगा अंडररूट ए बी। होता तो ये प्लस माइनस है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये प्लस में आता है, तो ये एच का मान आ जाएगा अपना अंडररूट ए बी। तो अपना जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है अंडररूट ए बी, जो ये सी नंबर है, ये आंसर अपना सही है।